हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलिज़ाबेथ वन की। हम एज ऑफ रिवाइवल स्टार्ट कर चुके हैं जो है 1400 टू 1550 एडी। इसमें हमने प्रिंटिंग प्रेस के अराइवल की बात करी थी। उसके बाद में रिफॉर्मेशन जो कैथोलिक चर्च में हुआ था। पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स में जो हुआ था वॉर ऑफ रोजेस, और जो वॉर हुआ था जिसे वॉर ऑफ रोजेस बोला जाता है। उसके बाद में जो हेनरी 7 ने वो हाउस ऑफ यॉर्क की जो डॉटर थी उनके साथ शादी करी थी, और उसके बाद में उनका बेटा हुआ था हेनरी 8। ठीक है, तो हेनरी 8 की ही बेटी है, डॉटर है एलिज़ाबेथ 1। ठीक है, तो एलिज़ाबेथ 1 जो थी उन्हें उस टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड है 1558 टू 1603। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एलिज़ाबेथ 1 गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है इसे, बिकॉज शी अलाउ बोथ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक टू लिव टुगेदर। ठीक है, हेनरी 8। एक बार हम ट्यूडर फैमिली की जो फैमिली ट्री है उसकी तरफ देख लेते हैं। जो हेनरी 7 थे उन्होंने किससे शादी करी थी? एलिज़ाबेथ ऑफ यॉर्क, क्योंकि वो हाउस ऑफ लैनचेस्टर के थे। ठीक है, फिर उनका जो सन था हेनरी 8, उन्होंने 6 टाइम शादी करी थी, और उनके 3 बच्चे थे। मैरी, जिसे ब्लडी मैरी कहा जाता है, एलिज़ाबेथ 1 जो हमें अब बात कर रहे हैं, जो गोल्डन एज बोला जाता है उनके टाइम पीरियड को, और एडवर्ड। ठीक है, एडवर्ड 6 थे वो। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, उसके उस टाइम पीरियड से पहले 2 वॉयजेस हुई थी। ठीक है, मतलब कि शिप जो लेके कहीं पे कुछ कोई आप किसी लैंड को ढूंढते हो। ठीक है, तो वो 1492 में जो वॉयज हुई थी वो किसने करी थी? क्रिस्टोफर कोलंबस। वो कहाँ के थे? स्पेन के थे, और उन्होंने डिस्कवर किया था अमेरिका 1492। फिर 1497 में जो वास्को डी गामा ने क्या किया था? वो पोर्चुगीज़ थे, और उन्होंने डिस्कवर किया था इंडिया में वो सबसे पहले आए थे कैलिकट में। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने राइटर्स की तरफ जाते हैं। अब हमने अब तक बात कर ली थी हिस्ट्री उस टाइम पीरियड की, क्योंकि वो जो कभी भी कुछ भी आप पढ़ते हो उस टाइम के राइटर्स के बारे में पढ़ते हो, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट था, वो राइटर्स के लिए ठीक था नहीं था, तो वो चीज़ें उनके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस करती है उनको, तो वो चीज़ें इसलिए हमें पता होनी चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अपना हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इस टाइम पीरियड की जो 1400 टू 1550 एडी का है, उसके टाइम पीरियड का फर्स्ट राइटर जो माने जाते हैं इरेस्मस। तो इरेस्मस के बारे में बात करते हैं। इरेस्मस क्या है? वो थे कैथोलिक प्रीस्ट थे। क्या थे इरेस्मस? क्या थे? कैथोलिक प्रीस्ट। तो उन्हें 2 टाइटल मिले हुए थे। उन्हें कहा जाता था प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्ट इन द एज ऑफ रिवाइवल? सो द आंसर इज इरेस्मस। ठीक है, और उन्हें क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट। ये 2 टाइटल उन्हें मिले हुए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्राउनिंग ग्लोरी एंड द प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्ट। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक ऐसे लिखा था, प्रेस ऑफ फॉले। ये ऐसे उन्होंने लिखा था लैटिन में। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन में। तो ये जब उन्होंने ये ऐसे, व्हेन ही वाज राइटिंग दिस ऐसे, ही वाज इन सर थॉमस मोर्स हाउस, क्योंकि वो छुप रहे थे। जो हेनरी 8 थे उनसे, उन्होंने उनको बीहेडेड करने का फैसला सुना दिया था। ठीक है, तो इसी ऐसे में जो उनकी एंडिंग लाइंस है वो हमें याद रखनी है। तो उनकी एंडिंग लाइंस है, नो मैन इज़ वाइज एट ऑल टाइम्स। प्रेस ऑफ फॉली की एंडिंग लाइंस है, नो मैन इज़ वाइज एट ऑल टाइम्स। मीन्स हम हमेशा वाइज नहीं रह सकते। बोथ द थिंग्स एग्जिस्ट इन द सेम मैन, द गुड एज वेल एज बैड।
ठीक है, दोनों चीज़ें हम में रहेगी, गुड भी और बैड भी। हम हमेशा, तो ये नहीं है कि हम हमेशा वाइज रह सकते हैं। तो उन्होंने, ये उनकी फेमस लाइन थी प्रेस ऑफ फॉले की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइटर। फर्स्ट हमारे हो गए इरेस्मस, उसके बाद में हमारे नेक्स्ट राइटर है थॉमस मोर, THOMAS, थॉमस MOORE, मोर। ठीक है, उन्होंने इनको बीहेडेड करने का बोल दिया था हेनरी VIII ने, क्योंकि बिकॉज ही रिजेक्टेड द डाइवोर्स ऑफ हेनरी VIII विथ कैथरीन ऑफ अरागन। उन्होंने जो डाइवोर्स लेना चाहा था, द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ला के उन्होंने जो डाइवोर्स दिया था क्वीन ऑफ एरगन कैथरीन को, तो उसके खिलाफ थे। उन्होंने एक राइटिंग लिखी थी, इसीलिए उनको बेहेडेड करने का फैसला सुना दिया था। और उनकी लास्ट लाइन है, जब वो उनको बेहेडेड किया जाता है, वो बोलते हैं आई फील हैप्पी टू डाई एज गॉड गुड सर्वेंट। उनकी लास्ट लाइन है आई फील हैप्पी टू डाई एज गॉड्स गुड सर्वेंट। उनकी फेमस राइटिंग जो हमारी सबकी फेवरेट है, तो वो है यूटोपिया। यूटोपिया जो है लैटिन में लिखी गई थी। इसका कब लिखी गई थी? 1516 में। यूटोपिया लैटिन में लिखी गई थी 1516 में, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था 1551 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आ सकता है। 1516 में लैटिन ट्रांसलेशन राइटिंग में लिखी थी इसने, थॉमस मोर ने, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था 1551 में। ये बुक डिवाइड है 2 पार्ट्स में, बुक 1 एंड बुक 2। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? बुक 1 एंड बुक 2। ठीक है, जो बुक 1 है वो है रैल्फ हैप्लोडे। ठीक है, नेम जो टेकन है वो उसका मतलब है, ग्रीक से लिया गया है ये नाम, और इसका मतलब होता है स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। इसका मतलब क्या होता है? स्पीकर। रैल्फ हैप्लोडे का मतलब होता है स्पीकर ऑफ नॉनसेंस। ये जो रैल्फ हैप्लोडे एंड अमेरिगो वेस्पूसी, जो उन्होंने डिस्कवर किया एक आइलैंड जिसे कहा जाता है यूटोपिया। कौन सा आइलैंड? यूटोपिया। वन डे रैल्फ हैप्लोडे वाज डाइनिंग विथ कार्डिनल जॉन मॉर्टन। जॉन मॉर्टन कौन थे? आर्चबिशप थे कैंटरबरी के। उन्होंने कहा कि सारे जो थीव्स होते हैं, ही हैंग, उन्होंने सबको फांसी दे दी थी। ठीक है, ही हैंग ऑल द थीव्स। मोरे रिपीट करते हैं इसमें बुक 1 में प्लेटो की सेइंग, जो वो बोलते हैं नेशन बिकेम हैप्पी व्हेन फिलोसफर बिकेम द किंग। ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटो की सेइंग है नेशन बिकेम हैप्पी व्हेन फिलोसफर बिकेम द किंग, और किंग बिकेम द फिलोसफर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूटोपिया का मतलब होता है मीन्स नो प्लेस और गुड प्लेस। ठीक है, यूटोपिया का क्या मतलब होता है? नो प्लेस और गुड प्लेस। इन दिस बुक ही इज़ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। ये जो बुक 1 है, इसमें इसने प्रॉब्लम्स की बात की है कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है एक यूटोपियन सोसाइटी में। अब ये बात बुक 2 में गुड पॉइंट्स के बारे में बात करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स में बारे में बात करी बुक 1 में। अब बुक जो 2 है, इसके 2 पार्ट्स है। बुक 2 में गुड पॉइंट्स की बात करता है एंड कंपेयरिंग यूटोपिया इन दिस विथ इंग्लैंड। ही कंपेयर यूटोपिया विथ इंग्लैंड। यूटोपिया में क्या क्या था? जैसे रामराज्य। डिस्टोपिया मतलब कि जहाँ पे बहुत ही तराही मची होती है। यूटोपिया का मतलब होता है रामराज्य, जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। ठीक है, तो यूटोपिया में क्या था? 54 सिटीज़ थी। उन्होंने सोचा था कि 54 सिटीज़ हो। ठीक है, नो लेस देन 10, नो मोर देन 16 चिल्ड्रन आर नॉट काउंटेड। ठीक है, मैरिज एज उन्होंने बताई थी वुमेन की 18 और मैन की 21। और वहाँ के लोग क्या थे? हेट करते थे वॉर से, और कोई लॉयर नहीं था वहाँ का। ठीक है, मौर्य इन्फ्लुएंस हुए थे प्लेटो के रिपब्लिक से। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? प्लेटो के रिपब्लिक के। 2 नरेटर्स है यूटोपिया के, थॉमस मोर और रैल्फ हैप्लोडे। कौन कौन? थॉमस मोर और रैल्फ हैप्लोडे। बिसाइड फॉर्मिंग इंडल्ज इन क्राफ्ट
परफॉर्मिंग, साथ में वो क्राफ्ट भी करते थे। आफ्टर 2 years दे टेक शॉर्ट ब्रेक। अब 2 years तक वो करते थे, उसके बाद में दे टेक शॉर्ट ब्रेक्स। तो हमने अभी बात की इरेस्मस की। इरेस्मस ने कौन सी राइटिंग लिखी है? प्रेज ऑफ होले। ठीक है, अब हमने बात की थॉमस मोरे की। थॉमस मोरे ने लैटिन में अपनी राइटिंग लिखी थी 1516 में, और इनका ही इंग्लिश ट्रांसलेशन यूटोपिया का आया था 1551 में। ठीक है, इसके 2 नरेटर्स हैं, थॉमस मोर और रैल्फ हैप्लोडे। ये बुक डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, बुक 1 एंड बुक 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। विलियम टैंडेल। ठीक है, विलियम टैंडेल जो थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे? मार्टिन लूथर से। मार्टिन लूथर हमने अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, वाइक्लिफ जो बाइबल थी उस टाइम पे बैन हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया? ही हाइड हिमसेल्फ इन एंट ब्राट, एक प्लेस है इंग्लैंड में, और उनको हैंग कर दिया गया था क्योंकि वो जो थे वो प्रीच करते थे। ठीक है, इसीलिए उनको हैंग कर दिया गया था। ठीक है, और जो टैंडल की बाइबल थी वो कब आई थी? 1524 में। कब आई थी? 1524 में। हिज लाइफ वॉज टोटली इन डेंजर, क्योंकि वो क्या करते थे? एंड द कैथलिक आर सर्चिंग हिम टू हैंग हिम। उस टाइम पे कैथलिक्स थे, उनको सर्च कर रहे थे उनको फांसी देने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने, ये आपको याद रखना है। और उनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो भी आपको याद रखने हैं। वो उनके लास्ट वर्ड्स थे, लॉर्ड ओपन द आइज़, लॉर्ड ओपन द आइज़ ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। वो बोलते हैं कि भगवान दे इनकी आंखें खोलो, इस किंग ऑफ इंग्लैंड की आंखें तुम खोलो, ये कितना गलत कर रहे हैं। ठीक है, जो टैंडल बाइबल थी वो आई थी 1524 में। ये लिखी थी इन्होंने हिब्रू टू इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि वाइक्लिफ की जो बाइबल थी वो बैन हो गई थी उस टाइम पे, तो टैंडल ने अपनी बाइबल लिखी थी 1524 में। कौन सी लैंग्वेज से? हिब्रू से इंग्लिश में। और हिज न्यू टेस्टामेंट वाज कंप्लीटेड इन 1525। तो इनका न्यू टेस्टामेंट जो इन्होंने लिखा था वो कब कंप्लीट हुआ था? 1525। और 1526 में जो कॉपीज़ थी वो स्प्रेड कर दी थी इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो फर्स्ट टू टेक एडवांटेज प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, टैंडल की बाइबल ने भी प्रिंटिंग प्रेस का एडवांटेज लिया था उस टाइम पे। इन्होंने 2 राइटिंग्स लिखी है, वो आपको याद करनी है। प्रैक्टिस ऑफ पिरेलेट्स, प्रैक्टिस ऑफ पिरेलेट्स। ठीक है, ये हेनरी 8 इस राइटिंग के बाद में बहुत ही गुस्से में आ गए थे। ही बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज इन दिस टैंडल क्रिटिसाइज द डाइवोर्स ऑफ कैथरीन बाय हेनरी 8। जो उन्होंने डाइवोर्स दिया था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इनका ओबीडियंस ऑफ ए क्रिश्चियन मैन। ठीक है, फर्स्ट क्या थी? प्रैक्टिस ऑफ पिरेलेट्स। नेक्स्ट सेकंड है ओबीडियंस ऑफ क्रिश्चियन मैन। इसको पढ़ने के बाद में हेनरी 8 बिकेम हैप्पी। ठीक है, बिकॉज बेसिकली बिकॉज ही डिवाइन राइट्स बताते हैं इसके अंदर। ओबीडियंस ऑफ क्रिश्चियन मैन में डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग के बारे में बात करते हैं। ही सपोर्ट द डिसीजन दैट यस द किंग इज़ द सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च। तो किंग को तो खुश होना ही था, हेनरी 8 को। ठीक है, आफ्टर रीडिंग दिस बुक हेनरी 8 बिकेम हैप्पी एंड ही सेड यस एवरी मैन शुड रीड दिस बुक। ठीक है, तो जो एंगोलिन थी उन्होंने ही हेनरी 8 को ये बुक ला के दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिवाइन राइट्स के बारे में इस बुक में बात हुई थी। आज हमने 3 राइटर्स अपने किए हैं, इरेस्मस, थॉमस मोर एंड विलियम टैंडल। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के राइटर्स के बारे में बात करूँगी, एज ऑफ रिवाइवल के। तो थैंक यू, प्लीज़ वॉच, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब my channel. Thank you.